पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 33 और 34 ये 2 आयतें हम लोग पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना में चलें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग भी प्यारे प्रभु यहाँ पर आ सके हैं वो आपके अनुग्रह से आ सके हैं। प्यारे प्रभु, उन सभी भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आ गए हैं और जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दें। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस पढ़े गए वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। प्यारे प्रभु, दुआ करते हैं कि आज के वचन में से आप हमसे बातचीत करें। हम अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करना प्यारे प्रभु जी, और अपने पवित्र वचन को हमारे हृदयों में बैठाना। आज का संदेश हम सबके लिए लाभकारी हो। सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। सुचित्रा, इसको अपनी गोद में रख लो, क्योंकि यहाँ से सबका ध्यान जो है बटेगा और ज़्यादा वैसा डिस्टरबेंस हो तो फिर उस वाले रूम में लेके इसको चले जाना। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का जो विषय है उसका नाम है धार्मिकता के लिए जाग उठो, और इस विषय को हमने लिया है यहाँ से, एक सेकेंड, इस विषय को लिया है पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय से। और मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोगों के लिए ये विषय जो है लाभकारी होगा और प्रभु के अनुग्रह से हम सब लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस विषय को लिया गया है पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें अध्याय में से लिया गया है। और ये अध्याय आप सभी लोग जानते हो और आपने ये अध्याय पढ़ा भी है कि इस अध्याय के अंदर जो है रेजरेक्शन की बात की गई है, पुनरुत्थान की, और मसीह के पुनरुत्थान के बारे में इसमें बोला गया है और उनके पुनरुत्थान के बारे में समझाया गया है जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं। और इसी में से हमने इस विषय को लिया है धार्मिकता के लिए जाग उठो। तो इस अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये मालूम होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो इस बात पर विश्वास नहीं करते। और इसी प्रकार के जो लोग थे और जो ऐसा विश्वास करते थे, उनकी संगति में भी बहुत सारे लोग थे। और अक्सर ऐसा होता है कि संगति का जो प्रभाव है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। और ये विषय जो है छोटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि पौलुस जिस मसीह को मानता है, जिस पर वो विश्वास करता है, वो मसीह है वो जो मुर्दों में से जी उठा है। और इस बात के प्रमाण जो है पौलुस ने दिए अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर। उसने इस बात को अनुभव किया
और प्रभु यीशु मसीह का उसने दर्शन प्राप्त किया। वो सारे काम उसने अपनी सेवा में होते हुए देखे और वो पूरी तरीके से आश्वस्त है पौलुस कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो ऐसे समय में जब एक तरफ ये प्रचार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सुसमाचार पर विश्वास करो, और जैसा कि आप जानते हो, आपने बहुत बार इस बात को सुना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही सुसमाचार है। और इस सुसमाचार का प्रचार जो है सारे जगत में और हर जाति के लोगों में, हर कोने तक जो है इस बात का प्रचार किया जाना था। अब यहाँ पर समस्या क्या आ गई है? यहाँ पर समस्या ये आ गई है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेजरेक्शन को नहीं मानते, पुनरुत्थान को नहीं मानते। वो विश्वास नहीं करते कि पुनरुत्थान होता है। और ये समस्या जो थी प्रभु यीशु मसीह के जमाने में भी थी। तो प्रभु यीशु मसीह के जमाने में जो सदूकी लोग थे वो भी पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वचन के अंदर जो सुसमाचार है, ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सुसमाचारों में आप पाओगे और आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह रेजरेक्शन के बारे में उनको समझाते हैं लोगों को, और इस बात को बताते हैं कि रेजरेक्शन है। बहुत से सवाल लोगों ने पूछे। एक बार एक सवाल पूछा, एक स्टोरी बताई प्रभु यीशु मसीह को कि एक स्त्री थी और 7 भाई थे, और उसने बारी बारी से सातों के साथ में वो रही, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जब एक व्यक्ति मर जाता था और निसंतान होता था तो उसका भाई उससे शादी कर लेता था, और सातों के बाद में वो स्त्री भी मर गई। तो उन्होंने सवाल पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि जब रेजरेक्शन हो जाएगा तो ये स्त्री किसकी पत्नी होगी? ये तो सातों के साथ रह चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम भारी भूल में पड़े हो और तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर वो फरिश्तों के समान होंगे और उनमें शादी ब्याह नहीं होगा। तो रेजरेक्शन को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। ये देखना है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको रेजरेक्शन के बारे में समझा रहे थे। अब पौलुस के जमाने में भी ये बात आ गई कि लोग जो है पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं, और उनको पौलुस जो है इस अध्याय में बातचीत कर रहा है ये समझाने के लिए कि पुनरुत्थान है। तो अब हम यहाँ पर इस विषय पर आते हैं, क्योंकि हमारा जो विषय है जो चुना गया है, धार्मिकता के लिए जाग उठो। इसमें 3 पॉइंट है जो हम आपस में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। एक तो 33वीं आयत में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दूसरा पॉइंट है धार्मिकता के लिए जाग उठो, और तीसरा पॉइंट है पाप ना करो। ये 3 पॉइंट की बात यहां पर पौलुस ने की है, और इसके अलावा हम और भी कुछ आयतों को पढ़ेंगे और उन आयतों के माध्यम से सीखेंगे। जैसा कि आपने इब्रानियों की पत्री में सुना होगा कि उसका जो 6ठा अध्याय है, मैं देख लेता हूं अगर मुझे आयत मिल जाए तो। हाँ, जैसा कि इसमें लिखा है 6ठा अध्याय, और इसकी मैं पहली आयत आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। तो यहां पर पौलुस वर्णन करता है मरे हुए कामों से मन फिराने वाली बात। मरे हुए कामों से मन फिराना,
मतलब ये सारी बातें जो है उसने वैसे बुनियादी बातें बोली हैं। पौलुस ने कहा कि भाई ये बुनियादी बातें हैं और आरंभ की बातें हैं, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें हैं। तो पौलुस इस बात को कहता है कि इन बातों को हम छोड़ के सिद्धता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि यदि प्रभु चाहेगा, अगर जरूरत होगी, तो हम यही बातें भी करेंगे। मतलब इन बातों का दोहराया जाना भी होता रहेगा, क्योंकि कलीसिया में नए प्रकार के लोग होते हैं, जो नए नए आए होते हैं, पुराने भी होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ बातों का दोहराया जाना भी जरूरी है, ताकि उन बातों को दोहराया जाए। और यूहन्ना भी अपनी पत्री में कहता है कि ये बातें बार बार लिखने में मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन वो हृदयों को और मनों को उभारने के लिए उन्हीं बातों को बार बार कहने और लिखने के लिए भी तैयार है। तो यहां पर हम देखते हैं विषय हमारा धार्मिकता के लिए जाग उठो। इस बात के लिए पौलुस ने जोर दिया और इस बात को बता दिया कि धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। और इन सब बातों का संबंध जो है वो है रेजरेक्शन से, पुनरुत्थान से है, क्योंकि वो पुनरुत्थान के बारे में समझा रहा है। और एक जगह वो बात करता है और कहता है कि कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो आओ हम खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। अगर ऐसी बात है कि मसीह नहीं जी उठा तो चलो फिर खाते हैं पीते हैं, अपनी जिंदगी को बिताते हैं, और कल हम मर जाएंगे। आज के अपने जीवन को हम खा पी करके ऐश आराम से गुजार लेते हैं। लेकिन पौलुस जो है इसी अध्याय में और भी कुछ बातों के ऊपर जोर देता है। उन आयतों को भी हम पढ़ेंगे, और जोर दे करके वो ये बात बताता है पौलुस। पौलुस कहता है कि यदि हमें इसी जीवन में मसीह से आशा है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यानी कि हमें इस जीवन में भी मसीह से आशा रखनी है, और जब ये बात आती है इस जीवन की, कोई कहता है इस जीवन में, जैसे पौलुस ने कहा इस जीवन में, तो ये इस बात को दर्शाता है कि इस जीवन के अलावा भी कोई और जीवन भी है। हमें उस जीवन में भी मसीह से आशा रखनी है, क्योंकि अगर उसने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है तो इसका मतलब ये है कि कब्र पर जाकर के एक मसीही व्यक्ति का जीवन समाप्त नहीं होता। कब्र के बाद जो है रेजरेक्शन है, पुनरुत्थान है, और पुनरुत्थान के बाद भी एक जीवन है। जिस प्रकार से हम मसीह के जीवन में देखते हैं, तो शैतान जो है, शैतान ऐसा सोचता था कि हाबिल से लेकर के जितने भी लोग हुए हैं, चाहे उन्होंने व्यवस्था का पालन किया या नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास किया या नहीं किया, वो सभी लोग जो है वो कब्र में चले जाते थे। और शैतान यही सोचता था कि मनुष्य की मंजिल जो है बस कब्र पे जाकर के मैं समाप्त कर दूंगा, और इनके लिए कोई ऐसा मौका नहीं होगा कि इनका जी उठना हो, इनका रेजरेक्शन हो। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि मसीह मरा और मुर्दों में से जी भी उठा, और यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। एक मसीह का जीवन जो था, जब उसने जन्म लिया, जन्म से लेकर के जब वो क्रूसीफाइड हुआ, तो मसीह का जीवन जो था, यानी कि मृत्यु से एक पहले का जीवन था। उसके बाद में जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो हम देखते हैं उसके बाद भी वो चेलों से मिला, उसके बाद भी चेलों को आज्ञा दी, उसके बाद भी उसने खाना खाया, उसने अपने जीवित होने के पक्के प्रमाण दिए।
उसके बाद भी वो अपने चेलों से बातचीत करता है, उसके बाद भी वो उनकी आंखें खोलता है, उनकी समझ खोलता है, उनसे प्रतिज्ञाएं करता है। जिस प्रकार से मसीह का जीवन रेजरेक्शन के बाद या मरने के टाइम पे खत्म नहीं हो गया, उसके बाद के जीवन भी था, तो इसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन होता है। हमारी जिंदगी जो है वो ये 70-80 साल की नहीं है मनुष्य की, कि कब्र पर जाकर के खत्म हो जाएगी। अब इंसान क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि हमारे इस जीवन में हमें अच्छे कपड़े चाहिए, मसीह से मांगते हैं कि प्रभु हमें कपड़े दे। वो खाना मांगते हैं कि प्रभु हमें खाने के लिए नहीं है, खाना दे। प्रार्थनाएं करते हैं ना लोग कि प्रभु हमारे पास घर नहीं है, हमें अच्छा घर दे दे। प्रभु हमारे पास में गाड़ी नहीं है, हमें अच्छी गाड़ी दे दे। और ना जाने कितने प्रकार की चीजें। अगर हम बीमार हो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे। कहीं सफर में जा रहे हैं तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सुरक्षित पहुंचा देना। तो हमारे इस जीवन में हमें प्रभु की जरूरत पड़ती है, और हम उससे आशा रखते हैं कि वो हमें सुरक्षित पहुंचाएगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमें चंगा करेगा। लेकिन पौलुस इस बात को कहता है कि यदि हम मसीह से इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कि अगर हमारा जो दृष्टिकोण जो है, देखने का नजरिया जो है, वो सिर्फ इतना ही है कि हमने जन्म ले लिया है, अब हम मसीह से प्रार्थना करते रहेंगे, वो हमारी हेल्प करता रहेगा। तो पौलुस एक और भी बात बोलता है। वो बात ये कहता है, पौलुस कहता है कि सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। मतलब यीशु मसीह की खोज में नहीं रहते, वो अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। अब ये बात बाइबल में लिखी है, ये पौलुस ने लिखी है पवित्र आत्मा के प्रेरणा में। और पौलुस को पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया इस बात को लिखने के लिए कि वो इस बात को लिखे। और उसने इस रियलिटी को पाया, उसने देखा, उसका अनुभव था। वो लोगों के बीच में रहा, उसने उनको प्रचार किया, पौलुस की लोगों से बातचीत हुई, उसने उनके व्यवहार को देखा। तो पौलुस ने इस बात को नोट किया कि लोग जो हैं वो मसीह की खोज में नहीं है, वो अपने स्वार्थ की खोज में है। लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ की खोज करते हैं, मसीह की खोज में नहीं रहते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने भी अपने जीवन में देखा। एक बार एक व्यक्ति जो है, उसको किसी ने बताया कि भाई अपने एंड टाइम मैसेज का एक चर्च लगता है चंडीगढ़ में, तो आप वहां पर जाओ, संगति करो, देखो, जा करके मिलो। उसका नंबर मेरे पास आया था, काफी दिन पुरानी ये बात है। तो वो व्यक्ति जो है वो कुछ काम करता था, उसका कुछ इस प्रकार का काम था जैसे कोई बिजनेस करते हैं या कोई टारगेट होता है, सेल्समैन टाइप का, इस तरीके का कुछ काम था उसका भाई का। तो वो हमारे यहाँ पर आया। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, ये विचार होता है कि भाई जहां पर हम जा रहे हैं तो वो देखने के लिए आते हैं कि भाई वहां पर कितने लोग आते हैं, कितनी कॉन्ग्रीगेशन है, कितने फैमिली हैं। अभी वो उद्धार के लिए या अपने अपने जीवन के लिए वो आने के लिए नहीं सोच रहा था। बड़ी मुश्किल से फोन फान करके बातचीत हुई, वो आया यहाँ पर। लेकिन आने के बाद में जब वो उसको हमने यहाँ पर बैठाया, थोड़ी चाय पानी पिलाया, बातचीत की, किसी बात में कोई कमी नहीं थी, हमारे सेवा भाव में कमी नहीं थी, बातचीत करने में कोई कमी नहीं थी। बस उसने बैठ करके इस बात को देख लिया। मैंने कहा भाई यही वो स्थान है, यहीं पर हम प्रार्थना करते हैं और इसी स्थान को हम सेट कर लेते हैं संडे के दिन, और यहीं पर जो भी
दो चार फैमिली हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं प्रभु के नाम में और हम यहाँ पर फेलोशिप करते हैं। वो व्यक्ति जो है उसने कभी एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की और उसके बाद में वो नहीं आया व्यक्ति। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसका आने का जो उद्देश्य था उद्धार या मसीह में बढ़ना या वचन के साथ फेलोशिप करना नहीं था। उसका उद्देश्य था कि शायद मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिल जाएंगे और जिनके साथ में मैं कांटेक्ट स्थापित कर लूंगा और अपना जो भी वो बिजनेस कर रहा, काम कर रहा, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। उसको यहाँ पर इस प्रकार का स्पेस नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो अपने स्वार्थ की खोज में आया था, इसलिए वो वापस लौट करके चला गया। और बहुत सारे लोगों का देखने का नजरिया यही होता है कि अगर वो देखेंगे कि घर थोड़ा टूटा फूटा है और ये दो लोग हैं और इनके पास में जो है बहुत बड़ी कांग्रीगेशन नहीं है, थोड़े से दो चार लोग आते हैं और वो आने वाले लोग भी पढ़े लिखे नहीं है, वो भी कम पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा अपना नजरिया बना करके वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते। वो ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां पर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी हो और उनको लगे कि भाई हाँ इसके पास में कुछ पैसा वगैरह है और यहाँ पर आने वाले लोग थोड़े से साउंड हैं, तब वो व्यक्ति वहां पर जाएगा, उस जगह का चुनाव करेगा। उसकी वजह क्या है कि इंसान वचन के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने स्वार्थ की खोज में जा रहा है। अभी आप लोग जो इतनी दूर से आते हो, मैं विश्वास करता हूं कि आप वचन के लिए आते हो। आप लोग जो आ रहे हो, आप वचन के लिए आ रहे हो, नहीं तो इतनी दूर से भाई 33 किलोमीटर से आते हैं ये भाई, सर्दी गर्मी बरसात इतनी दूर से कोई क्यों आएगा? आप देखिए, आपका 1.5-2 घंटे का सफर है बस से, तब आप यहाँ पर पहुंचते हो, है ना? तो वचन आपको यहाँ पर मिलता है तो आप वचन के लिए आते हो। लेकिन लोग जो है, पौलुस इस बात को बताता है कि अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए, वो स्वार्थी हैं और इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जमाने में लोगों को झिड़क दिया था और उनसे ये कहा कि नाशवान रोटी के लिए परिश्रम मत करो, उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन देती है तुम्हें, हमेशा की रोटी है, जिंदगी की रोटी है, और उसी पर परमेश्वर ने छाप लगा दी। और पौलुस भी इस बात को समझाता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। वो बताता है कि पेट खाने के लिए है, खाना पेट के लिए है, परमेश्वर दोनों को नाश करेगा। लेकिन हमारे जो प्राण है वो कीमती है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो इस प्राण को बचाने के लिए आया। अब पौलुस जो है यहां पर पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है। तो अगर मसीह का पुनरुत्थान हो गया है, मसीह जीवित है, तो जो लोग मसीह में विश्वास रखते हैं उनका भी पुनरुत्थान तय है, पक्का है। वो लोग भी जी उठेंगे, उनका भी पुनरुत्थान होगा और उनके पास पुनरुत्थान की एक आशा है। और पौलुस उनको ये बात बताता है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो। अब यहां पर हम देखते हैं कि जैसे पौलुस कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो हम दोनों बातों को पैरेलल लेकर के चलेंगे, मतलब साथ साथ लेकर के चलेंगे। एक तो होती है शारीरिक पाप होते हैं जो हम शरीर में करते हैं, और एक होते हैं आत्मिक पाप। मान लीजिए व्यभिचार को ले लीजिए, एक शारीरिक व्यभिचार है और एक आत्मिक व्यभिचार है। तो पौलुस कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो कहता है कि धोखा ना खाओ, मतलब ऐसा मत सोचना कि अगर हम बुरी संगत करेंगे और हमारा चरित्र खराब नहीं होगा, ऐसा मत सोचना, धोखा ना खाओ।
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब वो संगति की बात कर रहा है, और यहां पर हम दोनों बातों को पैरेलल देखते हुए चलेंगे और उसको लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी संगति को समझते हैं, मान लीजिए हमारी शारीरिक रूप में संगति गलत है, तो हमारा अच्छा चरित्र क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। मान लीजिए कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है तो उसका चरित्र खराब हो रहा है। अगर कोई जुआ खेल रहा है उसका चरित्र खराब हो रहा है। अगर कोई शराब पी रहा है उसका चरित्र खराब हो रहा है। यानी कि जितने भी शरीर से जुड़े हुए पाप हैं, अगर इंसान कर रहा है, उससे उसका चरित्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। यानी कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसा कि एक भाई है, उन्होंने बपतिस्मा तो नहीं लिया ना, वो मुझे पता नहीं विश्वास करते भी हैं कि नहीं करते। वो ये कहते हैं कि बस मेरे अंदर एक कमी है। उनसे पूछो क्या? कि मैं शराब पीता हूं, बस लोगों को यही दिखता है कि मेरे अंदर जो एक कमी है शराब पीने वाली, यही लोगों को दिखाई देती है। उनका ऐसा सोचना है, वो इस प्रकार से बात को बोलते हैं कि एक कमी है। भाई देखो, हम तो शराब नहीं पीते हैं, तो हमें अपने जीवन के अंदर ना जाने कितनी कमियां नजर आती हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहते हैं कि भाई मेरे अंदर एक कमी है। अब वो गालियां भी देते हैं, वो उनको कमी नहीं दिखती, और भी बहुत सारी चीजें होंगी उनके जीवन के अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे अंदर क्या है? एक कमी। अब जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उनको ये मालूम है कि भैया मेरी गिनती अच्छे लोगों में नहीं आती, क्योंकि उनका उठना बैठना चलना फिरना वैसे ही लोगों के साथ में है, और वो कभी भी मसीही लोगों के साथ में उठ बैठ करके उन्होंने समय नहीं बिताया, कभी नहीं बिताया। उनकी जिंदगी जो है संसार के अंदर है और संसार में चल रहे हैं, लेकिन कमी कितनी काउंट करते हैं? एक काउंट करते हैं कि मेरे अंदर एक कमी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात है, यानी कि मरे हुए काम, मतलब जिनसे हमें मन फिराने की जरूरत है, जिनसे हमने मन नहीं फिराया, अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी बुराई है जो शरीर से संबंधित है, तो हमें उससे मन फिराना चाहिए, क्योंकि पौलुस इस बात को कह रहा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें अपने कैरेक्टर को देखना है, चरित्र को देखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा चरित्र ठीक रहे और मसीह में मजबूत हो, तो हमें अपनी सारी बुरी संगतियों को त्यागना है और ढूंढ ढूंढ के देखना है अपने जीवन के अंदर, क्योंकि हमारे जीवन से बेहतर हमारे बारे में कोई नहीं जानता। हमें हमारी अच्छाइयों का भी पता है, हमें हमारी बुराइयों का भी पता है। तो हमें इस बात को देखना है, क्योंकि पौलुस ने इस बात को बोल दिया है और स्टार्टिंग कर दी है इस बात से, धोखा ना खाओ। मतलब इसमें हमें धोखा मिलेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा नशा करता है, तो क्या आप ये चाहोगे कि आपका बच्चा किसी ऐसे बच्चे के साथ रहे जो नशा करता हो? आप नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको ये पता है, जैसे एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा बच्चा संगति करेगा, जिसके साथ संगति करेगा, वैसा ही संगति का उसके ऊपर असर भी हो जाएगा। तो अगर एक माँ बाप अपने बच्चों की संगति का ख्याल रखते हैं, उनको मालूम है कि अगर हमारा बच्चा शराबी के साथ रहेगा तो वो शराब पीना सीख जाएगा, और बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि जो झट क्रोध करे उसके साथ मत चलना। कुछ लोगों की आदत होती है ना, एकदम तुरंत ही वो क्रोध करते हैं, एकदम से गुस्सा करते हैं।
मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने पास्टर्स को भी देखा है, वो बिल्कुल भी उनके अंदर पेशेंस नहीं है, तुरंत ही उनको क्रोध आ जाता है, एकदम गुस्सा करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कोई और विश्वासी है या नहीं है, वो किसी के सामने भी गुस्सा कर देंगे और फिर अपने आप को जायज भी ठहरा देंगे। तो जो झट क्रोध करे उसके साथ ना चलना बाइबल बताती है। अगर हम इस बात को समझते हैं कि शराबी के साथ में अगर हमारा बच्चा रहेगा तो शराब पीना सीख जाएगा, नशेड़ी के साथ रहेगा तो नशा करना सीख जाएगा, जुआ खेलने वाले के साथ रहेगा तो जुआ खेलना सीख जाएगा। मतलब जैसी संगत में आपका बच्चा रहेगा वो वैसा ही बनेगा, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। अब वो कह रहा है कि बुरी संगति, पौलुस ने लिखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इससे धोखा मत खाओ। तो इस क्षेत्र में हमको देखना है, अपने अपने जीवनों को जांचना है, क्योंकि जब कुंवारियों ने, समझदार कुंवारियों ने अपने लैंप को ठीक किया और वो अपने आप को तैयार कर रही थी, तो सब अपने अपने जीवन को ही जांच रहे थे, सब अपने अपने जीवन को ही तैयार कर रहे थे। जैसे प्रभु भोज जिस दिन हम लेते हैं, तो मैं सोचता हूं कि प्रभु भोज लेने वाले दिन कोई भी समझदार व्यक्ति कभी किसी दूसरे की तरफ नहीं देखता। वो कभी नहीं सोचेगा भाई किसने कितना बड़ा पाप किया, कितना छोटा पाप किया और मैंने क्या किया नहीं किया। हर एक इंसान उस समय रोटी का टुकड़ा जब हाथ में होगा तो अपने आप को जांचेगा, अपने आप को जांचेगा और कहेगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, और तब उस रोटी को अंदर लेगा। क्योंकि आप सोच लीजिए कि एक साधारण रोटी का टुकड़ा वो मसीह की देह नहीं होता है, वो मसीह की देह का प्रतीक है, वो रोटी ही है, वो दाखरस ही है, लहू का प्रतीक है। तो एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा जो प्रतीक के रूप में हम लेते हैं, तो उस वक्त हम किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं सोचते, अपने जीवन को जांचते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की और देखने की जरूरत है कि हमें कहाँ जरूरत है। आइए हम पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय जो ये है, इसकी 12वीं आयत से जरा पढ़ेंगे और इसमें से कुछ बातों को देखेंगे। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो यहाँ पर वो इस बात को बताता है और इस बात को समझा रहा है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वो कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, और जो सो गए हैं वो भी नाश हुए। अब वो कहता है कि मसीह सचमुच में जी उठा। अगर मसीह का पुनरुत्थान हो गया है, वो जी उठा है,
तो आज जो हम विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिए। और जो मसीह में सो गए हैं वो भी क्या है? बचे हुए हैं। जो मसीह में सो गए वो भी बचे हुए हैं, क्योंकि जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे बाकी भी मुर्दों में से जी उठेंगे। मसीहत जो है, इसका पक्का प्रमाण जो है वो है जी उठना। अगर हमारे हृदय के अंदर रेजरेक्शन के लिए उम्मीद नहीं है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम सोए हुए हैं। रेजरेक्शन के लिए, जी उठने के लिए हमारे अंदर जीवित आशा होनी चाहिए। और ये हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो हमारा विश्वास और मसीह में परिश्रम ये व्यर्थ नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि अगर हम प्रभु के साथ संगति करने के लिए आते हैं, तो हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें जी उठा मसीह मिल चुका है। हमारे पास जी उठने की एक आशा है। अगर हमारे अंदर जी उठने की आशा है, तो हमें इस बात को समझना है कि हमारी जिंदगी आज वर्तमान समय में कहां पर है, क्योंकि हमारे जीवन को वर्तमान समय में सही स्थान पर आना बहुत जरूरी है। और वो सही स्थान मेरे और आपके लिए है, धार्मिकता के लिए जाग उठो। इस बात के मतलब को हमें समझना है, धार्मिकता के लिए जाग उठो। क्योंकि पौलुस इससे पहले एक आयत बोलता है, इसके बाद एक आयत बोलता है। इससे पहले जो आयत उसने बोली वो ये बोली कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब बहुत सारे लोग जो है संस्थाई मंडलियों में जाकर के संगति करते हैं। अब उनका चाहे वो बाइबल को कितने अच्छे ढंग से पढ़ लें, लेकिन उनका अच्छा चरित्र वहां जाकर के बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी संस्थाई मंडली के व्यक्ति के साथ संगति करोगे, तो आपका नाम उसके साथ जुड़ जाएगा। चाहे आप शराब ना पियो, शराबियों के साथ अगर कोई आपको देखेगा, वो कहेगा कि ये तो शराबियों के बीच में रहता, हमें क्या पता, पीता ही होगा। अगर जुआरी के साथ हम रहेंगे, चाहे हम जुआ नहीं खेलते, लेकिन हमारा नाम तो खराब हो जाएगा उसके साथ रह करके। ये बात जो है 100% ठीक है। हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें अपनी संगति देखनी है, शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में, कि हम कहां संगति कर रहे हैं। और हमारी संगति जो है वचन के साथ होनी चाहिए। जहां सच्चा वचन मिल रहा है वहीं पर हमें संगति करनी चाहिए। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ तो संगति करने नहीं आते, ना हम यहां पर एक दूसरे को देखने आते हैं, ना दिखाने आते हैं, ना हम तमाम संसारिक बातों के लिए इकट्ठे होते हैं। हम यहां पर इसलिए आते हैं ताकि हमारी संगति मसीह के साथ हो और हम एक आत्मा हो जाए, उसके साथ एक आत्मा हो जाए। तो पौलुस कह रहा है धार्मिकता के लिए जाग उठो। आइए हम इफिसियों 5 अध्याय निकालें, और यहां से मैं कुछ आयतें आपके सामने पढ़ के शेयर करना चाहता हूं। ये 3री आयत से आप ध्यान दीजिएगा। इफिसियों 5 अध्याय 3री आयत। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की,
ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो यहां पर हमें ये खास पॉइंट मिलता है। पौलुस कहता है कि पहले तो तुम अंधकार थे, और इन सभी कामों का उसने वर्णन कर दिया है। ये सारे काम जो है अंधकार के काम है, और ये सारे काम जो है मरे हुए काम है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इन बातों को। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और उसके राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तो पौलुस यहां पर इन बातों का वर्णन कर रहा है कि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। अब वो कहता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, इन कामों के सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पर अब प्रभु में ज्योति हो, और ज्योति की संतान की नाई चलो। हमारा विषय क्या है? धार्मिकता के लिए जाग उठो। तो वो पहले संगति की बात कर रहा है। तो हमारी बुरी संगति ने हमारे अच्छे चरित्र को क्या कर दिया? खराब कर दिया। वो कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें बुरी संगत से बचना है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो। फिर आगे लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, उसको क्या अच्छा लगता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कि हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्योंकि मुर्दा क्यों कहा गया है? इन कामों के कारण मुर्दा कहा गया है। ये मरे हुए काम है, ये अंधकार के काम है। लेकिन ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई। अगर हम ज्योति में हैं और उसमें चल रहे हैं, तो उसका फल क्या है? ज्योति का सब प्रकार की भलाई, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ भलाई ही करेंगे। और धार्मिकता, हमारा विश्वास क्या है? धार्मिकता के लिए जाग उठो। और सत्य है, और सच्चाई आ जाती है हमारे जीवन के अंदर। तो जब किसी व्यक्ति को बताया जाता है, जैसे पौलुस यहां पर बता रहा है, वो कह रहा है कि हे सोने वाले जाग, मतलब उन लोगों से पौलुस बात कर रहा है जिनके जीवन में ये सब अंधकार के काम मौजूद हैं।
वो सोया हुआ है, मरा हुआ है। सोया हुआ भी है और मरा हुआ भी है कि हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो जब मसीह की ज्योति चमकेगी तो उसके फल के रूप में क्या आएगा? धार्मिकता आएगी। दूसरी बात वो ये कहता है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो, धार्मिकता के लिए जाग उठो। और आगे कहता पाप ना करो। तो जो इंसान धार्मिकता के लिए जागेगा उसका अगला स्टेप ये है कि वो पाप ना करे, चाहे वो शारीरिक पाप हो या वो आत्मिक पाप हो, दोनों प्रकार के पाप से इंसान बचे। क्योंकि आगे वो क्या कहता, तब मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। ज्योति चमकने का मतलब ये है कि इंसान के जीवन में धार्मिकता आ गई है और धार्मिकता के लिए वो जाग उठा है। लेकिन अब क्या करना है? अब पाप नहीं करना है। तो लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अब वो चाल के ऊपर गौर करवा रहा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, बुद्धिमानों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो यहां पर जो है पौलुस इस बात को बता रहा है कि धार्मिकता के लिए जागो और पाप ना करो। आइए हम रोमियो 6 अध्याय निकालें जरा। रोमियो 6 अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपसे पढ़ूंगा। तीसरी आयत से पढ़ेंगे हम। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अब देखिए, जब एक इंसान मरे हुए कामों से मन फिराता है, क्योंकि लिखा ना मरे हुए कामों से मन फिराने और बपतिस्मा है, तो हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, यानी कि न्यूनेस, नयापन। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो यहां लिखा है कि जो मर गया, जब हम पश्चाताप करते हैं और वास्तव में प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान के छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से अंगीकार कर लेते हैं, तो पाप से छूट के हम क्या ठहरते हैं? धार्मिक ठहरते हैं। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को
मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। तो अनुग्रह हमें इस बात को सिखाता है, हमें ये सारी चीजें अनुग्रह के अधीन कर देती हैं कि जब हम पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा जान करके नए जीवन की सी चाल चलते हैं और अपने आप को धार्मिकता का हथियार होने के लिए अपने अंगों को मसीह को सौंप देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं कि अब हम अपना जो जीवन जी रहे हैं वो अनुग्रह की अधीनता में अपना जीवन जी रहे हैं। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। तो आप इस बात को एक जानते हो कि अविश्वास जो है, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 24वीं आयत, अविश्वास जो है वही पाप है। आयत पढ़ देता हूं आपके सामने, यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस आयत में अविश्वास को पाप बताया। अब वो आगे पौलुस कह रहा है कि पाप ना करो, धार्मिकता के लिए जाग उठो, पाप ना करो। यानी कि अब हमें अविश्वास में अपना जीवन नहीं बिताना, हमें वचन पर विश्वास करना है और विश्वास में चलना है, विश्वास में अपना जीवन बिताना है। अगला स्टेप जो ये है कि यहां पर हमने 3 बातों को देखा और ये 3 बातें जो हैं, एक तो है बुरी संगति को त्यागना, दूसरा है धार्मिकता के लिए जाग उठना और तीसरा काम क्या है, पाप ना करना। यानी कि अपना शेष जीवन विश्वास के द्वारा जीना है और विश्वास के द्वारा जीने के लिए हमें प्रत्येक दिन प्रभु के वचन को पढ़ना या सुनना पड़ेगा, ताकि हम उसके लिखित वचन पर विश्वास करें और उसके अनुसार अपना जीवन जी सकें। 1-2 आयतें और मैं आपके साथ शेयर करके उसके बाद में इस विषय को हम समाप्त करते हैं। आत्मिक क्षेत्र में देखिए, प्रकाशित वाक्य जरा 17 अध्याय निकालिए। और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 3 से 6 आए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यहाँ पे एक कलीसिया की बात हो रही है। वह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तो ये स्त्री जो है, जिसके हाथ में एक सोने का कटोरा है, उस सोने के कटोरे में घृणित वस्तुएं हैं और अशुद्ध वस्तुएं हैं। लिखा है जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। अभी ये खाली नहीं है कटोरा, ये सोने का कटोरा जो है घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। और ये स्त्री जो है, इसने यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा।
यानी कि पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू। पवित्र लोगों का लहू भी इसने पिया है और जो यीशु के गवाह थे उनका लहू भी इसने पिया है। अब ये स्त्री जो है, ये जो भी अपनी शिक्षाएं दे रही है, ये सब को क्या कर रही है, उनके चरित्र को बिगाड़ रही है। क्योंकि मसीह में एक व्यक्ति का एक कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है। जैसा कि मैं आत्मिक क्षेत्र में बात कर रहा हूं, जैसा कि पेंतीकुस्त की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया के अंदर मसीह का कैरेक्टर पाया जाता था। मसीह के चरित्र का मतलब यह है कि सभी चीजें जो भी वो धार्मिक काम कर रहे थे वो वचन के अनुसार कर रहे थे, और सारी बातें जो है सभ्यता और क्रमानुसार हो रही थी, इधर उधर नहीं थी बातें। वो था मसीह का कैरेक्टर। अगर वहां पर दान वरदान भी थे तो वो सही रीति से ऑपरेट हो रहे थे। हर एक व्यक्ति अपने काम को जिम्मेवारी के साथ कर रहा था, और उसका कारण यह है क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग थे। लेकिन ये स्त्री जो है, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, जो सारी संस्थाएं मंडलियों की मां है, इसके हाथ में जो सोने का कटोरा है, इसमें जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी टीचिंग है, वो अशुद्ध है और घृणित है। जैसा कि आपने देखा होगा, परमेश्वर कहता है कि तुझमें ये बात तो अच्छी है कि तू निकलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तो परमेश्वर जो है निकुलियंस की शिक्षा से घृणा करता है, क्योंकि निकुलियंस की शिक्षा ने क्या किया है, वचन का विरोध किया है, सच्चे गवाहों का लहू बहाया है, और इस प्रकार से ये जो झूठी दाखलता यानी कि झूठी कलीसिया आगे को बढ़ी। तो अब हमें इस बात को देखना है कि अगर हमें अपना एक मसीही कैरेक्टर रखना है तो हमें रोमन कैथोलिक के साथ में और बाकी संस्थाएं मंडलियों के साथ में हमें संगति नहीं करनी, क्योंकि अगर हम संगति करेंगे तो हमारा चरित्र क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब ये वचन की शिक्षाएं जो है आपके अंदर एक कैरेक्टर को बना रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें संस्थाएं मंडलियों में जा करके संगति नहीं करनी है। अभी जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का लिया है, कहलाते वो एंड टाइम मैसेज के हैं, लेकिन संगति कहाँ करते हैं जाके, कोई CNI में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। संगति वो वहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर उनको क्या मिलेगा, इस कटोरे में से ही मिलेगा। इसमें सारी घृणित वस्तुएं हैं। जैसे यशायाह 28 में लिखा हुआ है कि उनकी मेजों पर वमन और मल है। कोई स्थान शुद्ध नहीं बचा कि जहां पर वचन की प्योरिटी हो, यानी कि वमन और मल, उल्टी और टट्टी से भरे हुए स्थान है। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारी संगति कहां है, हम क्या खाना खा रहे हैं। उकाब जो है वो ताजा भोजन खाएगा, और सुअर और कुत्ते जो हैं वो वमन और मल खाएंगे, वो उनका भोजन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। और आज ये संस्थाएं मंडली जो हैं, ये सभी सच्चे वचन का विरोध करते हैं, क्योंकि ये वचन के विरोधी हैं, ये एंटी क्राइस्ट हैं, धार्मिकता के भेष में है। कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो हमें अपने बैठने के स्थान को पहचानना है कि हमने कहां पर बैठना है, कहां संगति करना है, और कौन सा वचन हमने खाना है। आज का विषय है धार्मिकता के लिए जाग उठो। तो अब उसने संगति के बारे में बताया कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। तो हमें कहां संगति करनी है, चाहे हम भौतिक क्षेत्र देख ले अपना या आत्मिक देख ले, तो हमें इस बात को सोच विचार के कि ठीक है जहां भी हम जा रहे हैं, लेकिन उससे हमारा चरित्र जो है वो बिगड़ ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। आखिरी आयत हम पढ़ेंगे, प्रभु अनुग्रह करें, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 16 से 20। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु वह विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहां पर लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हम भौतिक रूप में और आत्मिक रूप में इन चीजों को मिला करके देख सकते हैं, और हमें दोनों तरह से, क्योंकि अब पौलुस यहां पर ये बात बोल रहा है, वो कहता है कि तुम अपने नहीं हो, लहू का दाम दे करके मोल लिए गए हो। प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीदा है। हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, और वो इस बात को बताता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का यानी कि पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम अपने नहीं हो, दाम दे के मोल लिए गए हो, और अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। अब यहां पर मुझे एक बात याद आ रही है। थोड़े दिन पहले, मेरा मतलब उस बात के ऊपर कोई सवाल उठाना नहीं है, लेकिन थोड़े दिन पहले आपने एक बात देखी होगी, मुझे भी बड़ा धक्का लगा, और उसके बाद से मैं भाई आशीष लाल के मैसेजेस वगैरह फिलहाल तो मैं नहीं सुन रहा हूं। जो यहाँ पर संगरूर में हुआ था, आप इस बात को जानते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, जब भाई आशीष लाल आ रहे थे तो जो सॉन्ग लीडर भाई था उसने साफ तौर पे इस बात को बोला कि देखो ये तो मनुष्य के पुत्र सरीखा आ रहा है। और अपनी बातों को घुमाने के लिए उन्होंने क्या बात बोल दी, उन्होंने बोल दी कि हम उसको नहीं कह रहे थे भाई आशीष लाल को, हम उसको कह रहे थे जो उसके अंदर था। क्या उसकी एंट्री ऐसे होती है जो उसके अंदर था? लेकिन मैं यहां पर एक जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब किसी भी विश्वासी के अंदर अगर पवित्र आत्मा है, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु पवित्र आत्मा का दान देता है, तो क्या आप ये कहोगे कि देखो पवित्र आत्मा आ रहा है? मान लो कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसकी एंट्रेंस होती है या वो आकर के बैठता है, कोई आम विश्वासी है या प्रचारक है, क्या आप ये कहोगे कि देखो पवित्र आत्मा आ रहा है? मतलब ये बात जो है अपने आप में विरोधाभास और मूर्खतापूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति को जो है आप मलकीसदिक कह रहे हो, उसे मनुष्य का पुत्र कह रहे हो, और इस प्रकार से आप मनुष्य की उपासना कर रहे हो। साफ तौर पे लिखा है मेरे सिवाय तुम्हारे लिए कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। मतलब हमारे लिए सिर्फ एक ही है जिसके हम उपासक हैं, और उसी की उपासना करनी भी चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसे प्रचारक जो है जितने इतना ज्ञान रखते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतने डीप संदेश देते हैं,
वो पुलपिट पे आके ऐसी बातों की निंदा नहीं करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि भैया वर्शिप बहुत अच्छी हुई, आपने बहुत अच्छी वर्शिप की। जबकि ज्ञानवान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको आकर के उन बातों का खंडन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वचन सुनना चाहते हैं। आपको एज अ क्राइस्ट नहीं देख रहे हैं, आपको सन ऑफ मैन नहीं देख रहे हैं, आपको मलकीसदिक नहीं मानते हैं, आपको एक प्रभु का अच्छा सेवक मानते हैं, अपना एक अच्छा भाई मानते हैं और संदेशों का लाभ उठाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन जैसा माहौल बना दिया गया है तो उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं सुनने से भी महरूम रह गए, क्योंकि इन बातों को सुनने के लिए कौन बैठेगा, कौन अपना समय निकालेगा? क्योंकि वचन का सुनने वाला जो है, प्रभु का संतान जो है, वो वचन को सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा। जब वचन का स्थान जो है कोई मनुष्य को दे दिया जाता है, वो बात जो है हार्मनी में नहीं रहती है, वो गलत हो जाती है। तो इसलिए हमारा जीवन जो है वो प्रभु का वचन ही है, ये जीवन की रोटी है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा भी हैं और जीवन भी है। इस प्रकार का व्यवहार तो भाई ब्राह्मण के साथ भी लोग नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने किया तो भाई ब्राह्मण उससे बड़े दुखी हुए। भाई ब्राह्मण तो यहां तक कि प्रचार छोड़ के चले गए कि मैं नहीं करूंगा ये, एक मसीह विरोधी होकर के मरना। तो भाई आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि धार्मिकता के लिए जाग उठो। मरे हुए कामों में हमें जीवन नहीं बिताना, चाहे वो आत्मिक रीति से हो या शारीरिक रूप से हो। लेकिन लिखा है कि समय बहुत बीत चुका है, समय को बहुमूल्य समझो। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और लास्ट पॉइंट है कि पाप मत करो। हमें अविश्वास में जीवन नहीं जीना, हमें विश्वास में जीवन जीना है। परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करना है, इस विश्वास वचन को विश्वास से ग्रहण करना, इसमें जीवन जीना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु खुदावंद, आज के इस संदेश के लिए, और विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारे लिए ये खुदावंद आत्मिक उन्नति के लिए है प्रभु जी। और मैं उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो प्यारे प्रभु इस बात को महसूस करते हैं और अपने मुंह से भी कहते हैं कि आज के संदेश से हमें लाभ हुआ। मेरे प्रभु, आज का ये संदेश किसी ना किसी जीवन में जाकर के काम करे और उन्हें लाभ पहुंचाए प्रभु जी। खुदावंद हमारी सहायता और मदद करें प्रभु। आपने आज तक हमें संभाला, हमारी रक्षा की, अपना अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि खुदावंद आपके वचन में उन्नति करते जाएं प्रभु। एक बार फिर से मैं प्रभु उन अच्छे सेवकों के लिए, आपके दासों के लिए धन्यवाद देता हूं जो प्रभु मेहनत करते हैं और आपका पवित्र वचन लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु। उन सबको आप बहुतायत से आशीष देना प्रभु, और सभी पवित्र लोगों के साथ होना। आपका अनुग्रह और आपकी दया सभी पवित्र लोगों पर बनी रहे प्यारे प्रभु जी। हम सारी भली बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे।